आत्मा और शरीर। आत्मा है शरीर के भीतर, तो ये शरीर जो है काम करता है, काम करवाता है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये बेजान है, निष्प्राण है। अब विचार करने वाली बात यह है कि आत्मा शरीर में रहती कहाँ पर है, इसका ठिकाना क्या है। क्या ये एक जगह पर कहीं टिकी हुई है, या सारे शरीर में है, या कहीं शरीर के किसी विशेष हिस्से में कभी इसका निवास ज़्यादा होता है। एक शब्द है स्पिरिट। जैसा मैंने इसके पहले एक ऑडियो में परमात्मा के बारे में चर्चा की है कि परमात्मा एक शक्ति है, एक तरंग है, एक ऊर्जा है, जिसको स्पिरिट भी कहा जाता है। अक्सर ये कहा जाता है ना कि ये आदमी स्पिरिचुअल है, यानी ये जो लोग भक्ति मार्ग पे चलते हैं, आध्यात्मिक यात्रा पे निकले हुए हैं, उनको स्पिरिचुअल कहा जाता है। और ये जो भक्ति भावना है, इसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। और ये जो बंदगी है, इसको स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। लेकिन शब्द कोई भी हो, उसमें प्रमुख जो शब्द है वो है स्पिरिट। कोई बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाश देने के लिए स्पिरिट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि कीप द स्पिरिट, यानी कि अपने अंदर ये तरंग जो है ना वो बनाए रखो। जो परमात्मा है, परमात्मा को मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि जिसको किसी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, ऊंचाई या गहराई नहीं कही जा सकती, उसको डिफाइन करने के लिए परम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा एक ऑडियो में मैंने जो ब्रह्मंडे सो पिंडे इस बात की व्याख्या की थी कि ब्रह्मांड का रचयिता वो परम आत्मा है और हमारे भीतर आत्मा है, यानी जो ब्रह्मांड में है उसी का अंश हमारे भीतर है। अब सवाल वही मूल प्रश्न है कि आत्मा शरीर में कहाँ पर है। आत्मा सारे शरीर में एक जैसी ही है। आंखें हैं, ये देखने का काम करती हैं। कान है, ये सुनने का काम करती है। जुबान है या मुंह है हमारा, ये बोलने का काम करते हैं। और जो नासिका है, ये श्वास लेने का काम करती है। और इनमें सब में अगर हम देखें कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो इनमें हमें नज़र ये आएगा कि इम्पोर्टेंट हमारी नासिका है। नासिका श्वास लेती है। श्वास टेक्निकली तो मैं बता चुका हूँ कि श्वास जो है ये पहले 7वें द्वारे में जाके टकराते हैं, यानी सहस्त्रार कमल में जाके टकराते हैं। फिर ये धर्मेंद्र पर होके फिर नीचे ये गले से होके ये छाती और पेट में जाते हैं। ये इसका तकनीकी रास्ता है। हाँ, इसको चेक करने के लिए मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि बिल्कुल आस्था से, शांत भाव से अपने श्वास को खींचिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि श्वास पहले कहाँ जाके टकराता है। ये जो हमारा सहस्त्रार है, 7वां द्वार है,
यहीं पर थर्ड आई है, यहीं पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मिलन है। इसी को बेनी ने संगम कहा है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीन बसें एक थाई, तह पिराग। पिराग कहते हैं जहाँ दो से ज़्यादा नदियाँ आपस में मिलते हैं, कम से कम तीन, और उसको संगम ही कहा जाता है। और तय मन मजन करे तिथाई, वो उसमें, उस संगम में जो हमारा मन है वो डुबकियां लगाता है, अटखेलियां करता है, आनंद लेता है। ये श्वास वहाँ जाता है, वहाँ से आगे की क्रिया शुरू होती है। जब ये साधक बंदगी में अपने आप को लगाता है तो परमेश्वर के किसी नाम को आधार बनाकर वो परमेश्वर को याद करता है, परमात्मा को याद करता है, और वो अक्षर अंतर में बसता है। इतना जब हो जाता है, इतना जब हो जाता है कि जो हमारा मन है, जो इधर उधर भटक रहा है, जो बचपन से लेके अब तक के विचारों, विकारों और संस्कारों से भरा हुआ है, अब वो खाली होना शुरू हो जाता है और वो जप करने लगता है। जब वो जप करने लगता है तो हमारे मस्तक में, जिसको मैं जंक्शन कहा करता हूँ, वहाँ पे जो है वो नाद की आवाज़ सुनाई देनी शुरू कर देती है। शुरू में मैंने नाद कहा है, और इसको अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत उसको कहते हैं जिसको कोई बजा नहीं रहा लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है, उसको अनाहत कहते हैं। शुरू शुरू में जो हमारा शरीर है ये प्रमुखता चार तत्वों का बना हुआ है, और पहले पहले तत्वों की आवाज़ें आती है। इस ऑडियो में मैं कुछ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आजकल मेरे को फ़ोन आते हैं, वो मेरे से प्रश्न करते हैं, जी हमें जो है ना सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं पूछता हूँ कि कैसा सन्नाटा? वो कहते हैं जी जो रात को झिंगर बोलते हैं, या ऐसी आवाज़ आती है, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आती है। मैं कहता हूँ कि ये सन्नाटा नहीं है। तो और कोई कहते हैं जी हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब आवाज़ें जो हैं ये अनाहत है, अंतर से सुनाई देती है, लेकिन ये बदलती रहती हैं। बदलती हुई आवाज़ एक आवाज़ में ये तब्दील हो जाती है। जब साधक उस आवाज़ को सुनने लगता है और उससे जुड़ जाता है, जब जुड़ जाता है तो उसका ध्यान उसके साथ लग जाता है। और इस अवस्था में जो हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, पूरी प्राण जो है, आत्मा जो है वो सिकुड़ना शुरू करती है और पैरों से ऊपर को उठने शुरू लगती है, और प्राण शक्ति जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर की तरफ जाना शुरू कर देती है। जैसा मैंने सहज आसन का जिक्र किया था कि जो लोग सहज से बैठे हैं, चौकड़ी मारी हुई है, हाथों की उंगलियां उंगलियों में फंसाई हुई है, और शरीर सीधा नहीं किया हुआ, सहज में रखा हुआ है, तो कुछ सेकंड में जो है वो हमारे हाथों तक नीचे का हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है कि प्राण शक्ति जो है पैरों से उठ के हमारे चूल्हे वाले हिस्से तक आ जाती है। और साधक को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, मेरे पैरों में, मेरी टांगों में ये चींटियाँ सी चल रही हैं, ये सुन्न हो गए। और जो इस बात को नहीं जानते हैं वो उठ के भागना शुरू कर देते हैं, और कई बार वो गिरने वाली अवस्था भी बढ़ जाती है। जैसा मैंने बहुत पहले एक ऑडियो में बताया था
कि एक भाई साहब को ऐसे ही हुआ, जब प्राण शक्ति उनकी उठी तो नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया। उसके बाद ये प्राण शक्ति उठती उठती जो हमारी गर्दन तक का हिस्सा है ना, वो सुन्न हो जाता है, फीलिंगलेस हो जाता है। जब परमेश्वर की कृपा हुई उस भाई के साथ, तो उसने चिल्लाना शुरू किया कि मेरे को कुछ हो गया, मेरे को कुछ हो गया, मैं मर रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाओ। ले गए घर वाले उसको डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जो चेक करना था उसने तो यही चेक करना होता है कि आंखों में रोशनी है, हार्ट बीट पूरी है, ब्लड प्रेशर पूरा है, पल्स ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। उसने कहा इसको कुछ नहीं। पर जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर ने उसको जो है ना वो नींद की गोलियों के ऊपर लगा दिया और कुछ महीने वो चलता रहा। उसके बाद उसने कभी मेरी एक ऑडियो सुन ली जिसमें ये जिक्र था कि प्राण शक्ति ऊपर को उठती है। तो फिर उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं तो बाबा जी इतने दिनों से डॉक्टर के चक्कर में हूँ। तो जब ये प्राण शक्ति ऊपर को उठती है शरीर से, काफ़ी हद तक ये गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में सर में चली जाती है, और वो जो नाद सुनाई दे रहा है, वो जो कांस्टेंट बज रहा है, जो एक ही लय में बज रहा है, उसके साथ हमारी जो प्राण शक्ति है, जो आत्मा है, वो उसके साथ जुड़ जाती है। उसके साथ जुड़ने का मतलब ये है कि नाद वो माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। ये खेल इतना आसान नहीं है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। साधक को सहज होना पड़ता है। संसार में, परिवार में, कारोबार में अपने आप को प्रॉपर करना पड़ता है, सबके साथ ठीक मेलजोल रखना पड़ता है, ईमानदारी में चलना पड़ता है, सहज में रहना पड़ता है। तो उसका जो नाद में जुड़े हुए समय जो है ना वो बढ़ता जाता है। यहाँ तक हो जाता है कि जब बैठे हुए हैं तो थकावट हुई थोड़ी, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि लेट जाओ। जो लेट जाते हैं वो कहते हैं कि बाबा जी हम नाद को सुन रहे थे, हम लेटे तो हमें नींद आ गई। तो मैं अक्सर ये पूछता हूँ कि जब नींद टूटी आपकी तब आपका नाद चल रहा था? हाँ जी, वो वैसे ही चल रहा था जैसे हमको नींद आई उस वक्त। तो यहाँ बहुत गहरी बात है, मैं आगे भी समझा चुका हूँ, इंडिविजुअल भी मैंने बहुत बार अपने साधकों को समझाया है। आज मैं फिर पब्लिकली बिल्कुल इसका भेद आपके साथ स्पष्ट कर रहा हूँ कि जब आप नाद के साथ जुड़ गए तो आपकी सुरत जो नाद को सुन रही थी वो उसमें समा गई। जिसको ध्यान कहते हैं, अपना ख्याल कहते हैं, वो उसके साथ जुड़ गया, यानी आपका ध्यान लग गया। ध्यान लगने के बाद आप नींद में चले गए। वो नींद नहीं है, वो आपकी समाधि है। अगर नींद होती तो उसमें आपको स्वप्न आते। ऐसी अवस्था में आप देख लेना, कभी भी किसी को कोई स्वप्न नहीं आता है। मन शांत होता है इस अवस्था में। यहाँ तक पहुँचने से पहले तो मन भटका सकता है, लेकिन जब नाद से जुड़ गए और समाधि में चले गए, उस अवस्था में गए हुए को मन शैतानी नहीं करता है। ये मैंने आपको भेद बता दिया कि ध्यान ऐसे लगता है और समाधि ऐसे लगती है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि ध्यान लगाओ, आँखों को बंद करो, मस्तक पे ध्यान करो, या अपने गुरु महाराज का चित्र अपने ध्यान में लाओ। ये सब बातें जो है ये यहाँ पे काम नहीं करती हैं। जिनको नाद सुनाई देने लगता है, बिल्कुल सहज में रहता है शरीर, अपने आप आंखें बंद होती है,
कहीं पे जोर ना लगता है ना जोर लगाना होता है। कुछ कहते हैं जी नाभि पे लेके आओ ध्यान। जब जाना तो शरीर से बाहर है, परमात्मा की तरफ, परमात्मा की कृपा को पाना है, परमात्मा के आशीर्वाद को पाना है, तो फिर अपने ध्यान का शरीर के साथ जोड़ना क्यों नहीं जोड़ना है? शरीर के साथ ध्यान को नाद के साथ जुड़ना है, नाद में समाना है। और ऐसी अवस्था निरंतर अभ्यास करते करते बन जाती है, तो जिनका अंत समय मृत्यु मृत्यु तब ही आएगा जब उसका समय आएगा। और उस वक्त अगर साधक नाद में समाया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो वो सीधा परम पिता, परम ईश्वर, परम आत्मा में जाके समा जाएगा और उसका जन्म नहीं होगा। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। मेरी एक ऑडियो है कि क्या आप जानते हैं कि आपके कितने जन्म बाकी हैं? मैं बिल्कुल सरल शब्दों में अपनी ऑडियोज में कम समय में कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अभी बहुत से भाई बहनों के मेरे को फ़ोन आते हैं, बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको 2 महीने हो गए मेरी ऑडियो नहीं सुनी। नहीं जी, वो घर के काम में बिजी रहते हैं जी, समय नहीं लगता। मैंने कहा समय लगता है या नहीं लगता, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप मेरे को सुनोगे तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आप मेरे को नहीं सुनोगे तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं। आप सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी इस रास्ते में क्या रुकावटें आती हैं और क्या इस रास्ते में हमें प्रोत्साहन करने वाली बातें होती हैं। तो इसलिए ऑडियोज़ को सुना करो, समझा करो, अमल किया करो। हाँ, आपके परिवार में या आपके मित्र मंडली में अभ्यासी लोग अगर हैं तो उनके साथ इसको शेयर किया करो। धन्यवाद। दाता भला करे।